आप लोग गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा एनर्जी का गोला दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर शिवम बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिखाया जाता है और वो सोचता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा काँप रही है, मैंने बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर फोर्स यूज़ की है। और ये भी सही भी रहता है क्योंकि स्टैमिना सप्लीमेंट और वाउंड रिकवरी ये दोनों उसके पास अवेलेबल ही नहीं रहते, क्योंकि शिवम ने पूरी मॉन्स्टर फोर्स उस आखिरी अटैक में डाली रहती, बस थोड़ी सी ही मॉन्स्टर फोर्स उसके पास बची हुई रहती है। अगर ऐसे सिचुएशन बोलो तो इसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं था और सिवान के पास जीरो चांस था फाइट कंटिन्यू रहा। तभी उसके सामने गोयू आता है और वो बोलता है, तुमने आखिरी के अटैक में जितनी पावर डाली ऐसा लगता है कि तुम्हारा फाइटिंग सेंस हेवन से मिला है। और तभी हमें गोयू का यूनिक आर्ट दिखाया जाता है, पानी को जमा के और उसे मैनिपुलेट करके वो अपने बीच में एक बैरियर खड़ा कर सकता था। तभी गोयू मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम में और मुझ में थोड़ा सा ही मॉन्स्टर फोर्स का फर्क है, अगर क्या पता तुम मुझे अभी खा रहे होते। तभी हमें पता चलता है कि गोयू का जो आर्ट है वो अटैक भी कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन। तभी गोयू का मॉन्स्टर फॉर्म दिखाया जाता है और वो क्या बोलता है कि तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द है। कुछ भी नहीं, अगर मेरा आखिरी शब्द भी रहता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। और ऊपर से मैं सोच के आया था कि मैं तुम्हें मारूंगा और खाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ वैसे ही करोगे, और वैसे भी मैंने हार नहीं मानी। और फिर गोयू थोड़ा उसे सुन के शौक में आ जाता है और वो मेन कैरेक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं अपने जीवन के लिए भीख मांगूंगा, तुम गलत हो। हमें पता जाता है कि मेन कैरेक्टर के आके उसे घूर रही थी, वो अपने ओपोनेंट की वीकनेस ढूंढ रहा था या तो फिर वो अपने गॉब्लिन स्पिरिट को अवेक कर रहा था। और गोयू बोलता है, तुमने तो सही बोला, तुम अभी सिर्फ खड़े होने के अलावा क्या का कुछ भी नहीं कर सकते। और मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है और गोयू उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है तुम अभी पास हो। और मेन कैरेक्टर उसे सुन के शॉक हो जाता है और गोयू बोलता है तुमने मुझे आखिर तक डिसअपॉइंट नहीं किया, मैं तुम्हारी स्पिरिट देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेन कैरेक्टर सोचता है वेट अ मिनट, ये क्या बोल रहा है, मैं पास हुआ। और गोयू बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम योकाई किंग बनने के लायक होगी या तुम्हारा योकाई बनने का कुछ चांस है कि नहीं है। और मेन कैरेक्टर बोलता है तुम मुझे चेक कर रहे हो तो तुमने ही तो बोला था मैं योकाई किंग बन नहीं सकता था। गोयू बोलता है हाँ ये सच है, सभी के सभी मॉन्स्टर योकाई नए योकाई किंग के ऊपर आके गड़ा के है, और ऊपर से हमें ये मॉन्स्टर नाइट नहीं चाहिए थी। मैं बचपन से मुझे मॉन्स्टर का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, एक दूसरे को खाना और मारना ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। और वैसे भी इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर इसके कंपैरिजन में बोलूँ तो इंसानी दुनिया बहुत ही ज़्यादा शांत है और इंसानों को अपनी लाइफ चूज़ करने का मौका तो मिलता है। और इंसानों ने वक्त इंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है, मैनवा हो गया, गेम्स हो गया, नॉवेल्स हो गया, और ये बिन काम की चीज़ें मॉन्स्टर वर्ल्ड में कहीं पे नहीं मिलती। और वैसे भी हम इंसानों से खाने से ज़्यादा इन वस्तुओं को यूज़ करना पसंद करते हैं। और तुम सोच सकते हो ऐसी दुनिया जिसमें इंसान ये चीज़ें ना बना दे तब तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएंगी। मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हम कर रहा है, इसका मतलब सोलमी जैसे सोच रखने वाले और भी मॉन्स्टर है। और मेन कैरेक्टर गोयू से बोलता है कि मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो, पर उसके लिए मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर गोयू उसे बोलता है तुम सिर्फ योकाई किंग बन सकते हो, इसमें थोड़ा सा फर्क है। कोरियन पेनिनसुला की सबसे ज़्यादा चांस है कि उनमें से कोई योकाई किंग निकले, योकाई किंग बने या न बने, पर लेकिन योकाई किंग ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम मुझे पकड़ के, और लीडिंग कैंडिडेट जो फेस्टिवल में भाग लेने वाले हैं सभी बहुत बड़ी फैमिली से आने वाले हैं और उन्हें विरासत में बहुत सारी पावर मिली है। इन विरासतों की पावर की वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये जनरेशन से लेके हर जनरेशन तक और ताकतवर होती गई है। और कुछ कुछ तो मॉन्स्टर के यूनिक आर्ट्स इतने सिमिलर कि वो मॉन्स्टर पोज की बराबरी कर लेते हैं। जिन मॉन्स्टर को विरासत में ताकत मिली है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। तुम ऐसे कह सकते हो इंसानी भाषा में कि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, वैसी वाली वाइब। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो ठीक कह रहे हो, तो सोने का चम्मच लेके पैदा होना यानी चौबल हाउस होल्ड में पैदा होना और उनकी विरासत को ले लेना, ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली प्रेशर वाला काम है। और गोयू बोलता है तू प्रेशर, तुमने सही शब्द को यूज़ किया, ऐसा प्रेशर जिससे हम मर भी सकते हैं। तुम सोचो ना, ऐसा लड़का जो पैदा हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा ही टैलेंट है, उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर प्रेशर डालती है कि तुम्हें नेक्स्ट योकाई किंग बनना होगा, और उसमें कोई भी अपनी इच्छा नहीं दिखा सकता था। और दूसरी बात, अगर तुम एक बार फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो तो तुम्हें अपने फैमिली के इंटरेस्ट और उसकी इच्छाओं को पालन करना पड़ता है जो कि तुम्हारे फैमिली ने उसके ऊपर डाली है। अगर तुम ऐसा नहीं करते या तो फिर वो तुम्हें नीचे गिरा देंगे और तुम्हें मार देंगे और दूसरा नए रिप्रेजेंटेटिव देख लेंगे। फिर मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये तो मेरी जैसे इंसान भी है, लेकिन अपनी फैमिली की पीठ पीछे भाग जाने यानी उनसे दुश्मनी करना ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। फिर गोयू बोलता है कि लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो और तुम्हें अपना टैलेंट तुम्हारे खून से मिला है, और वो तुम किसी भी फैमिली से टाई नहीं हो, ना कि किसी क्लेन से हो। तुम्हें अपना मोटिव पता है, तुम्हें अपना लक्ष्य पता है और तुम्हें योकाई किंग बनना है, तुम ये कर सकते हो।
या तो फिर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। सोल्मी गोयू की तरफ बहुत बड़ा सा अटैक कर देती है। सोल्मी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है। वो अटैक बहुत ही जबरदस्त रहता है और मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है। उस अटैक के कारण गोयू बहुत दूर जाके गिर जाता है और सोल्मी अपना यूनिक मैजिक यूज करती है जिसका नाम रहता है विंड प्लंज। और मेन कैरेक्टर उसे बोलता है सोल्मी रुको रुको। सोल्मी उसको देखती ही रहती कि गोयू कहाँ गिरा है करके, और मेन कैरेक्टर सोल्मी के पास चले जाता है और सोल्मी बोलती है ये ठीक है, उसे तो कुछ भी चोटें नहीं लगेंगी, इतने पावर में से उसका कुछ भी नहीं होगा। फिर सोल्मी बोलती है ये तो बहुत दूर जाके गिरा होगा और वो डूबा होगा, और मेन कैरेक्टर बोलता है ये डूबा होगा, तुम क्या बात कर रही हो। फिर सोल्मी बोलती है सिवोन, तुम जिस आदमी से अभी मिले थे वो मेरा भाई नहीं है, लेकिन उसकी एक स्पेशल रहती है, काला कछुआ। कहानी के अनुसार इसका एग्जिस्टेंस ही सांप और कछुए को मिलके बना हुआ है, और वैसे भी अगर हम विरासत के पीछे जाए तो ये सिर्फ एक कछुआ है। लेकिन बहुत सालों पहले एक जीनियस ने इन और यांग के बारे में रियलाइज किया और उसने यिंग और यांग को मॉन्स्टर से अलग कर दिया। उसके कारण ही एक उन्होंने अपनी लिमिट तोड़ दी और एक डिवाइन बीस्ट का जन्म हुआ, और वो था पहला काला कछुआ। लेकिन काले कछुए के वंशों जन्म लेने के बाद उन्होंने अपनी पावर एक हद तक बढ़ा ली थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि काला कछुआ बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था, और उसका एक और साइड इफेक्ट था, वो था सांप, अभी जिसकी पर्सनालिटी तुमने अभी देखी थी। फिर मेन कैरेक्टर सोल्मी से बोलता है कि इसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, ये तो सीधा ही लगा था। और फिर सोल्मी बोलती है इनमें तो बुराई नहीं होती, पर इनमें सोच भी नहीं होती। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अपनी हरकतें करते हैं, और इसके कारण बहुत सारे लोग फंसे हैं। जो पर्सनालिटी रहती है वो यांग फोर्स के कारण बनती है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। लेकिन तुम्हें पता है इस सांप की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा शांत और ठंडी है, लेकिन इसके अपोजिट बोलूँ तो उस कछुए की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है और वो स्ट्रैटेजी और एनालिसिस में फायदा लेती है। और इसी के कारण गोयू बड़े भाई के सांप में बहुत ही ज्यादा अलग ही व्यवहार करता है। इस सांप के पास ऐसी एबिलिटी है कि ये गोयू का शरीर ले सकता है, और इसी के कारण वो बार बार आता रहा और उसने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की। और यही नहीं, जब फैमिली रिप्रेजेंटेटिव गोयू को चुना गया तो बहुत सारे लोग असहमत थे और उसे आधा काला कछुआ बोलते थे, लेकिन उसने भी अपने टैलेंट की वजह से उन लोगों को शांत कर दिया। फिर सोल्मी बोलती है तुमने अपना बैग पैक कर लिया, हमें जल्दी से जल्दी निकलना है। और मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ। और फिर सोल्मी बोलती है तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं था कि तुम लेट हो रहे हो, तो तुम्हें कोई बोलेगा भी नहीं। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे इसकी टेंशन नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है ये टूटी हुई खिड़की जो मेरे टेंशन का कारण है, पहले से मैं 1 महीने से गायब हूँ और ये टूटी हुई खिड़की देख के मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और फिर वहां से पीछे से आवाज आती है तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने के लिए। वो दोनों पीछे मुड़ते हैं, वो रहते हैं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं चीजें बराबर कर दूंगा कल तक। फिर वो बोलते हैं कि मैं जिसका चार्ज हूँ, मुझे ऐसी सिचुएशन हैंडल करना आती है। और फिर वो सोल्मी से बोलते हैं सोल्मी तुम यहाँ से अभी निकल जाओ और मैं सिवोन से सेपरेटली बात करूंगा। फिर सोल्मी बोलती है कि सिवोन ने कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा जजमेंट ही गलत था। और ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे पता है। फिर सलोहा की आवाज आती है तो यहाँ पर इंसान रहते हैं और ये तो जगह बुरी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन सच में एक बहुत ही साफ सुथरी है। और मेन कैरेक्टर शॉक में ग्रैंडपा की तरफ देखता है, वो बोलता है कि आपने इसको परमिशन जाने की दी थी। फिर बोलते हैं नहीं। फिर सलोहा बोलती है मैंने कोई चैरिटी नहीं की है और मुझे सिर्फ 12 घंटे मिलते हैं 6 महीनों के अंदर, और मेरा कोई इच्छा नहीं थी इंसान की दुनिया के आओ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से देखते हैं मुझे, तो ये ग्रैंडपा लेके आए हैं। और तुम बताने वाले थे नहीं कि तुम मुझे फॉलो करेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगे, जल्दी बोलो। फिर ग्रैंडपा बताते हैं कि हाँ हाँ मैं अभी बताता हूँ। मैं पहले बताता हूँ कल रात क्या हुआ था। रात होने के बाद बहुत 50 शैडर वॉक यहाँ पे आ गए और उन्होंने सेउल पे अटैक कर दिया था। वो सभी के सभी शैडर वॉक किसी के कंट्रोल में थे और उन्होंने इंसानों पे अटैक करना चालू हो गया। उनको हैंडल करने के बाद मैंने उनको एग्जामिन किया और पता चला वो तो उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सोल्मी को बाहर भेजना और तुम्हारे अटैक करना ये उनका ओरिजिनल पर्पस नहीं था। और फिर सोल्मी बोलती है तो ये उनका ओरिजिनल पर्पस नहीं था। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ हाँ ये उनका पर्पस नहीं था। फिर सलोवा बोलती है कि उनका गोल सिर्फ तुम्हें अटैक करना नहीं था। फिर ग्रैंडपा बताते कि आज रात 200 से ज्यादा लोग सियोल में से गायब हो चुके हैं, और ये सिर्फ जो केस किए गए हैं पुलिस स्टेशन में उसके बारे में बता रहा था। ऐसा लग रहा है तो ये तो 500 से भी ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। और दोनों उसे सुन के बहुत ज्यादा शॉक में रहते हैं। और सोल्मी बोलती है मैं इसे बिलीव नहीं करती ही, पर ये काम सिर्फ अकेले का नहीं, ये 5 लोगों का तो भी काम है। अगर हम सच में इन्वेस्टिगेशन करें तो हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं। फिर ग्रैंडपा बोलते तुम सही बोल रही हो, लेकिन ये जितने भी काम किया ये तो कोरियन पेनिनसुला का अगर होगा तो हम उसे किसी भी बिना ट्रबल के पकड़ सकते हैं। लेकिन मैंने आज उन जगहों पे जांच की और मैंने एक फैक्ट पाया। फिर ग्रैंडपा बताते हैं कि यहाँ पे तो काउंट करना ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोरियन पेनिनसुला का रीजन छोड़े तो बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर से आए हुए हैं, लेकिन
वो भी अपने रीजन में कुछ जुर्म करते हुए पकड़े गए होंगे, इसी के कारण वो यहाँ पे है और उन्होंने इंसानों का शिकार करना चालू कर दिया। और क्योंकि कोरियन पेनिनसुला में उनको ट्रैक करना थोड़ा सा हार्ड है, अगर हमने उनको पकड़ा नहीं और उनको पनिशमेंट नहीं दी तो वो लोग इंसानों का 6 महीने के अंदर पूरा शिकार कर लेंगे, जबकि फेस्टिवल आने का ही है। और सलवा बोलती है हाँ ये तो सच है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं एक बाउंसर के पास इच्छा और शक्ति होनी चाहिए इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन करंट की सिचुएशन देख के मैं सभी लोगों से मदद मांग रहा हूँ। तुम्हारी क्वालिफिकेशन एग्जाम अभी 1 महीने के अंदर है, अगर तुम चाहो, तुम दोनों ने अगर इसको एक्सेप्ट किया तो ये एग्जाम अभी के अभी मैं अलग तरीके से ले लूंगा। तुम्हें उन सभी मॉन्स्टरों को पकड़ना है और खत्म करना होगा जो कोरियन पेनिनसुला में घुसे हैं, और यही तुम्हारा आज का टास्क है। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट करिए। तब तक के लिए सायोनारा।